पानीपत शहर में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर भागे फिर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमित होने के बाद जिन्हें प्लाज्मा की सख्त ज़रूरत है और किसी भी तरह से जो प्लाज्मा है उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज की टीम ने बीड़ा उठाया उन लोगों के लिए जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत है। लोगों ने विधायक के कार्यालय में फ़ोन किया प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही विधायक की टीम ने शहर के उन लोगों से संपर्क करके एक ऐसा डाटा तैयार किया जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उनसे बातचीत की और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उन्हें मनाया। किस तरह से सारी व्यवस्था की गई और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे हो रही हैं, ये सब जानकारी देने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज के मुख्य सहयोगी सुनील सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं। सर, स्वागत है आपका। भाई साहब, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं रोहित सरदाना जी की मृत्यु पर जो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान है, उसके लिए अपनी ओर से और अपने विधायक प्रमोद जी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं जी, और परिवार के प्रति अपनी संतावना व्यक्त करता हूं कि परमात्मा उनको इस दुख से बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करे जी। जहां तक बात है प्लाज्मा की, तो जिस प्रकार से इस कोरोना की गति बढ़ी और कोरोना आज जिस प्रकार से फैल रहा है, और ये दूसरा और तीसरा फेस है। दूसरा फेस जो है सेकंड म्यूटेंट, इसमें कोरोना ने अपना स्वरूप भी बदला है जी। इसमें ये बात ध्यान में आई कि इसमें प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो बहुत गंभीर स्थिति में मरीज चले जाते हैं, उस गंभीर स्थिति से उनको बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही कारगर थेरेपी है। परंतु लोगों को जब हमने देखा कि जब प्लाज्मा के लिए लोग इधर उधर भटक रहे थे, पता भी नहीं लगता था कि किसको कोरोना हुआ और किसका क्या ब्लड ग्रुप है, उस समय विधायक जी ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए पिछले 3 महीने का डाटा, जो लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं उनका डाटा हॉस्पिटल से प्राप्त करके, फिर हमारी पूरी टीम जिसमें मैं, हमारे मनीष आर्या जी, दीपेश रहेजा जी, गौरव जी, तुषार जी और वनीत कड़वल जी, सुशील कत्याल जी, इन सब लोगों ने उस डाटा पे काम करना शुरू किया और लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। उसमें एक बात का ध्यान रखा कि जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है पुरुषों की और 56 वर्ष से ऊपर महिलाओं की है, तो वो उस अवस्था में प्लाज्मा नहीं दे सकते। उनको छोड़ के हमने सबसे संपर्क किया और इसी प्रकार 21 वर्ष से छोटी आयु की महिला और माइनर बच्चे 18 साल से छोटे, उनको भी हमने एग्जम्प्ट किया और बाकी सबसे हमने प्रार्थना की कि आप प्लाज्मा डोनेट करिए। आप किसी को जीवन दान देने में इस समय सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कन्यादान को या गोदान का बहुत बड़ा महत्व था और इस समय ये जीवन दान देने का हमें मौका मिल रहा है। इसमें हम दूसरों को प्रेरित कर सकें और उसको प्रयास करके हमने प्रेरणा भी दी कि आपकी वजह से एक आदमी का जीवन बच सकता है और आप एक परिवार के अंदर दोबारा से खुशियां लौटा सकते हैं। उनसे उनके ब्लड ग्रुप का पता करके एक हमने डाटा का निर्माण किया। अब उसके बाद नित्य प्रति हमारे पास जिस भी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा की डिमांड आती है, तो उन डोनर्स जो हमारे पास हैं उनको हम उनसे संपर्क साधते हैं, और क्योंकि वो लोग अपना वो पहले ही बता चुके हैं हम डोनेट कर देंगे, तो उन लोगों को बुलाया जाता है। फिर जो भी ब्लड बैंक है वहाँ से उनका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके और बाकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो हैं वो उसी पेशेंट के अंदर वापस इन्फ्यूज़ कर दिए जाते हैं। उसको कोई ब्लड के लेवल में उसको कोई कमी नहीं आती, क्योंकि आरबीसी दोबारा चले जाते हैं। ये बहुत ही ठीक प्रक्रिया है, सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें फिर भी लोग भय खाते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे भी निवेदन है, प्लाज्मा डोनेट करने से कोई लंबी चौड़ी किसी के शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती और प्लाज्मा कोई भी व्यक्ति ठीक होने के बाद, कोरोना नेगेटिव होने के बाद 15 दिन बाद से दे सकता है और 3 महीने तक उसके रिकवर होने का जो समय है
उस व्यक्ति का प्लाज्मा ज़्यादा कारगर साबित होता है और उससे जीवन बच सकते हैं, जीवन बचाए जा सकते हैं। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ कि ये जो सेकंड म्यूटेंट फेस है, ये लगभग जो भारत में एक तो युवा आबादी बहुत ज़्यादा है और युवाओं को ग्रसित ज़्यादा कर रही है और युवा ही भारत का आने वाला भविष्य है। एक तरह से हमें इस राष्ट्र का भविष्य बचाने के लिए भी अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना अपने मन में ना लाए। ये सारे काम हम कर रहे हैं और आज भी लगभग 5 या 6 पेशेंट्स की हमारे पास डिमांड आई है। हमारे मनीष जी अब भी 2 या 3 व्यक्तियों के लिए प्लाज्मा डोनर्स को लेके उनका प्लाज्मा निकलवा के उनको देने के लिए रविंद्रा अस्पताल में गए हुए हैं। तो हम परमात्मा से ये भी प्रार्थना करते हैं जिन जिन व्यक्तियों को वो सभी सुरक्षित और सकुशल होकर अपने अपने घरों को लौटे और उनके घर की खुशियाँ पुनः बहाल हो सकें। सोनी जी, जिन लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत है वो किस तरह से आपसे संपर्क करें? हमने पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोद जी जो हमारे विधायक हैं उनके माध्यम से एक पोस्ट डाली थी। उसमें मनीष आर्या जी का नंबर दिया था और लगभग हमारी जो टीम है उन सबके नंबर ऑलरेडी सब लोगों के पास हैं। तो हमसे संपर्क कर लेते हैं, ज़्यादा मनीष जी से संपर्क कर लेते हैं क्योंकि डाटा उनके पास होता है। डाटा हम कुछ कारणों से उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि मिसयूज़ भी शुरू हो सकता है जी। इसलिए डाटा को सुरक्षित रखा गया और उस सुरक्षित डाटा का वो हमारे पास जैसे ही संपर्क आता है। और ये तो मैन टू मैन इस मुसीबत में देखो भाई साहब, आपने देखा भी होगा, एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए था, वो व्यक्ति अपने संपर्क से 50 लोगों को फ़ोन करता था और घूम फिर के हर व्यक्ति का फ़ोन हमारे पास आ जाता था जी। तो लोग मैन टू मैन जो वोकल एडवर्टाइजमेंट है वो अपने आप में काम करती है और इस प्रकार से हमारे पास सारा ये लगभग उसी समय आ जाता है। और इसमें प्रयास करके उस व्यक्ति को संपर्क करके और पेशेंट तक प्लाज्मा पहुँचाने का 2-2.5 घंटे में हम प्रयास करते हैं कि 2-2.5 घंटे तक प्लाज्मा मिल के उस हॉस्पिटल तक चला जाए। देखिए, जैसा कि शहरी विधायक प्रमोद बीज के मुख्य सहयोगी सुनील सोनी ने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने जो प्लाज्मा डोनर्स हैं जो कोरोना की जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं उनका एक डाटा तैयार किया और उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें प्लाज्मा की ज़रूरत है वह इनके कार्यालय में या फिर इनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करके प्लाज्मा की व्यवस्था जो है वो अपने मरीज़ के लिए कर सकते हैं। कोरोना के साथ जो लड़ाई इस समय हमारा देश लड़ रहा है उस लड़ाई में पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद बीज और उनकी टीम का ये योगदान और ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। इसके साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि जो व्यवस्था प्लाज्मा की ये मरीजों के लिए कर रहे हैं, किसी के जीवन को बचाने में, किसी के जीवन की रक्षा करने में निश्चित रूप से कारगर कदम साबित होने वाला है। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.